जीवन में ज्यादा सामने वाले के बातों को सुनने का प्रयास कीजिए और बोलने का कम प्रयास करिए। अगर आप सामने वाले बातों को सुनते हैं तो आने वाले समय में उनकी हर एक बातें आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य मोती के समान होगा, जिसका कीमत आपको आने वाले समय में अवश्य मिलता रहेगा। जी हाँ, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके सुनने की कैपेसिटी कम होगी और आपको जीवन में कुछ चीजों का, प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाएगा जो आगे आपके जीवन में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं बताऊंगा सिंह लग्न और सिंह राशि वाले का दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल, प्रत्येक कर्म क्षेत्र से लेकर के संपत्ति, धन, स्वास्थ्य से लेकर के दाम्पत्य जीवन तक की चर्चा करूंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए ये दिसंबर माह में अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। पहला बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये मेरी भविष्यवाणी जो होती है यह लग्न कुंडली के आधार पे होती है। अगर आपकी लग्न कुंडली है तो आप लग्न से ही इस भविष्यवाणी को सुने, और अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आप नाम से या फिर अपने जन्म की राशि से इस भविष्यवाणी को सुन सकते हैं। दोनों पे जो है ये एकदम स्थिरता पूर्वक ही बैठता है। तो चलिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले मंथली राशिफल में आगे बढ़ने से पहले गोचर जगत की कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले समझा जाए। सबसे पहला बात देखिए क्या है कि शुक्र जो है 11 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। अभी तुला राशि में है तो वृश्चिक राशि में जाएंगे, यह चतुर्थ स्थान में बैठ जाएंगे जो बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। सूर्य जो है 15 दिसंबर को जो है यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो लग्नेश जब पंचमेश हो जाएगा तो एक राजयोग की उत्पत्ति करेगा, यानी लग्नेश का प्रबल होना बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की उत्पत्ति करता है। इसके अलावा जो है 17 दिसंबर से बुध जो है वह भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 5वें घर में बैठ जाएंगे। यानी आय का मालिक और धन का मालिक जाकर के त्रिकोण में बैठता है तो यह एक प्रबल राज्य की उत्पत्ति करेगा, और यही नहीं बुध आदित्य योग का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो है 24 दिसंबर को मंगल जो है मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इन दिनों मंगल मीन राशि में चल के क्या कर रहे हैं? मानसिक तनाव, आय स्थिरता और आपके कॉन्फिडेंट में कमी कर रहे हैं। तो जब यह प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में तो रोचक नामक राज्य को उत्पत्ति करेंगे। प्रिय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, कुछ चीजें तो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी चल रही हैं, जैसे कि कर्म क्षेत्र का राहु एक उच्च पद पे जाने की ओर प्रेरित तो करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे आपकी कुंडली में जो है बृहस्पति और शनि के द्वारा नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति तो हुई ही है, और सूर्य और बुध का चतुर्थ स्थान पे बुध आदित्य योग का उत्पत्ति भी एक शुभ और अच्छा संकेत दे रहा है। हाँ, कमियां अभी मंगल में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मंगल और संपत्ति स्थान का मंगल थोड़ा सा चिंतित कर रहा है कि आपने आने वाले समय को आप कैसे सुरक्षित करें। तो चलिए एक एक करके सब राशियों फल की चर्चा में करता हूं, और महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दे दूं कि अब मंथली राशिफल में भी मैंने चंद्रमा के गोचर को शामिल कर दिया है, क्योंकि चंद्रमा सिंह लग्न और सिंह राशि वाले आपके लिए वह स्थान के भी अधिपति होते हैं। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है राहु है और शुक्र है। शुक्र अपनी राशि का है जो पराक्रमी बना करके आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, सरकारी टेंडर, सरकारी ठेका से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जो नए व्यापार के अवसर प्रारंभ करना चाह रहे हैं या नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे हैं, आपके लिए जो है यह महीना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला रहेगा। यही नहीं, 11 दिसंबर को जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, यानी 11 दिसंबर के बाद आपको नौकरी में सफलता और कर्म क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के योग बनेंगे। कर्म क्षेत्र का राहु जो है, जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, कानूनी क्षेत्र में है, रॉ वगैरह में है, एजेंट में है, या फिर जो है दूतावास वगैरह में है, तो आपके लिए राहु बहुत शुभ और लाभकारी फल देगा यह पूरा का पूरा महीना। सूर्य और बुध प्रशासनिक क्षेत्रों से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिशियन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग की उत्पत्ति कर रहा है। क्योंकि
सूर्य जो है 15 तारीख से धनु राशि में जाएंगे तो इन सभी क्षेत्रों को और विशेष लाभ फल देंगे। जो कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड या डॉक्टरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, या मंत्रालय पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, या जिनकी नौकरियों में बाधा हो चुकी थी या फिर उच्च पद की प्राप्ति होनी चाहिए थी नौकरी में, सरकारी नौकरी में, तो सूर्य जो है 15 दिसंबर के बाद बहुत ही प्रबल और लाभकारी फल देंगे। इसके अलावा जो है शुक्र ऐसे भी ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, और शुक्र जो है 11 दिसंबर के बाद और भी अच्छे पोजीशन पे हो जाएंगे, क्योंकि यह संपत्ति हाउस में चले जाएंगे, यानी चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। तो फैशन डिजाइनिंग, मीडिया से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, गायन वादन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, फैशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, होम डेकोरेशन से रिलेटेड जो व्यक्ति है या फिर घर का जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा, सिंह लगन और सिंह राशि वाले। अब महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है, शनि तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, यानी कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, बड़े बड़े उद्योग, लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, माइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, क्रेशर, ईटा, मार्बल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो शनि शुभ फल देगा ही देगा। परंतु सिंह लगन और सिंह राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन तो देखिए बहुत अच्छी है नहीं, क्योंकि बृहस्पति ठीक है नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में है, कानून के क्षेत्र में है, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, खाद बीज, रेस्टोरेंट और फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले यह महीना संघर्षकारी रहेगा ही रहेगा। कितना भी बृहस्पति जो है नीच भंग राजयोग बना दे, लेकिन इसका पूर्णता फल तो आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, एक बात अवश्य मैं समझाना चाहूं, क्योंकि बृहस्पति के 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। हालांकि ये 5वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो जहां 100 में 100% बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें से कम 50-60% के साथ ही जो है यह पूरा महीना इन क्षेत्र वालों का जीवन व्यतीत होगा। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और जब मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो जो व्यक्ति सेना संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, जो इंजीनियरिंग के कर्म क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, आपको 24 दिसंबर तक इन सभी क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। अतः जो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में है, 24 दिसंबर तक जो है शांति बना करके रखिए, उतावलापन को कंट्रोल करके रखिए और पैसे को बचा करके रखिए। हालांकि 24 दिसंबर से जब मंगल चले जाएंगे मेष राशि में, तो अचानक इन सभी क्षेत्र वाले लोगों का ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। बात उन लोगों के लिए अवश्य करनी चाहिए जो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में हैं और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं। देखिए, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों का स्वामी तो शनि है, और बुध की कंडीशन भी पूरे महीने बहुत ही अच्छी है। अतः जो व्यक्ति पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, या फिर मित्र के द्वारा या परिवार के द्वारा जो कोई व्यापार को प्रारंभ करने के कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए भी लाभ और शुभकारी फल ही प्राप्त होंगे, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो मंगल की स्थिति तो ठीक नहीं है, अतः 24 दिसंबर तक थोड़े से दिक्कत तो होंगे, लेकिन बुध की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो बहुत हद तक विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। परंतु 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है वह वृश्चिक राशि में नीच के रहेंगे, तो इस समय थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। 17-18 को ये छठे घर के मालिक रहेंगे, तो इस समय थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं। और 21 और 22 तारीख को जो है यह मीन राशि के 8वें स्थान में रहेंगे, अतः इस समय थोड़ी सी दिक्कत निश्चित तौर पे आपको आ सकता है। तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, इस समय आपको सावधानी पूर्वक ही रहना है। धन की स्थिति की अगर मैं बात करना चाहूं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, देखिए आय का मालिक और धन का मालिक दोनों बुध है। अभी बुध जो है बुध आदित्य योग सूर्य के साथ बनाए हुए है, और बुध जो है 15 तारीख से धनु राशि में चले जाएंगे। कहीं से भी पूरे महीने आपको धन की कमी होने वाली नहीं है सिंह लगन और सिंह राशि वाले, क्योंकि आय के मालिक की भी स्थिति बहुत अच्छी है और धन के मालिक के स्थान की भी स्थिति
बहुत ही अच्छी है। यानी कहीं ना तो कहीं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह महीना आपको कहीं से भी धन का कमी हो ही नहीं सकता है। दांपत्य जीवन, पारिवारिक स्थिति की विचार अगर मैं करना चाहूं तो जिन लोगों का विवाह में बाधा चल रहा था या प्रेम संबंध में जो बाधाएं चल रही थी, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा इस महीने। परंतु विवाह करना चाहते हैं प्रेम के बाद, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 17 दिसंबर के बाद। 17 दिसंबर के बाद आपके जो है प्रपोजल जो है सामने वाले के यहाँ एक्सेप्ट होंगे, उसको सम्मान के साथ आपको अपनाया जाएगा और 17 दिसंबर के बाद ही जो है आपके प्रेम संबंध में और सुधार आएंगे और लव लाइफ की स्थिति अच्छी होंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि लव लाइफ की स्थिति खराब रहेगी, अच्छी रहेगी, सुधार आएंगे, मतलब एक टाइम पास से रिश्तों में बदलने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। पारिवारिक रिश्ते आपके पूरे महीने बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार से मान सम्मान इज्जत भी मिलेंगे। परिवार से आप कोई धन लिए हैं तो वापस भी करेंगे और बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कुछ अच्छे मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। कुछ रिसर्च और कुछ नए कॉन्फिडेंट के साथ सिंह लगन और सिंह राशि वाले यह पूरा महीना जो है आप व्यतीत करेंगे। ऐसे तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले हैं तो आप स्वतंत्र प्रिय, ज्यादा दब के रहना पसंद नहीं है। कोई कितना भी कर दे, करते तो आप अपने मन का ही हैं। लेकिन अगर इस पूरे महीने अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे संजोग बन रहे हैं कि आपके हुनर, आपकी क्वालिटी को लोग पहचानेगा और आपको महत्व भी मिलेगा। मतलब सिंह लगन और सिंह राशि वाले कितने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निर्वाह करिएगा, इस महीने आप इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि परिवार वाले लोग को भी वह कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आएगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन इस महीने आप बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि काम में आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल में स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी और बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। हो सकती है पारिवारिक जीवन में कोई धार्मिक क्रियाकलाप हो जिसमें लोगों का सहयोग मिले, उच्च प्रकार के रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित हो और साथ में रिश्तेदारों से रिलेटेड कोई फाइनेंशियली जो है आपको कारोबार भी चल रहा था, उसमें भी सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पूरे महीने माता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। पिता आपका सम्मान भी करेंगे, मान भी करेंगे और इज्जत भी करेंगे। पूरे महीने आप जब चाहें तब संपत्ति ले सकते हैं। हालांकि संपत्ति का सबसे ज्यादा प्रबल योग 24 दिसंबर के बाद है। यानी हो सकता है कि 24 दिसंबर के बाद आपको बड़ा वाहन या बड़ा प्रॉपर्टी का योग बने या घर की रजिस्ट्री हो। इसका मतलब यह नहीं है कुछ से पहले नहीं है, लेकिन इस समय जो है आपका मनचाहा प्रॉपर्टी, मनचाहा वाहन या मनचाहा संपत्ति मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 24 दिसंबर के बाद करिए। हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन हो जाए। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 24 दिसंबर के बाद करिएगा, आपके लिए ज्यादा बढ़िया और शुभ और लाभकारी फल रहेगा। कोई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है पैसे का या म्यूचुअल फंड है तो उसको 24 दिसंबर के बाद अगर आप निकालते हैं तो कुछ उसमें बढ़ोतरी के साथ ही मिलेगा। हो सकता है कि आपका माइनस में चल रहा है या आपको बहुत ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है। अगर 24 दिसंबर के बाद करेंगे तो कम से कम नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले। शिक्षा और संतान बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन यह कब से बढ़िया रहेगा इस चीजों को समझिए। ऐसे तो पंचमेश बृहस्पति रोग स्थान में चले गए हैं, बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत तनाव में चल रहे हैं, पेट की समस्या भी है और साथ में जो है आप जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं जब से बृहस्पति नीच के हुए हैं। लेकिन इसका भरपाई आपको करेगा सूर्य और बुध। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध जो है 17 दिसंबर को 5वें घर में यानी धनु राशि में जाएगा और सूर्य जो है 15 दिसंबर को जाएंगे धनु राशि में। तो 5वें हाउस को यह मजबूत करेगा, उसको बल देगा, जो क्या करेगा, दांपत्य जीवन को ठीक करेगा, प्रेम संबंध को ठीक करेगा, संतान के फ्यूचर मजबूत होंगे, संतान संबंधित आपको लाभ मिलेंगे, साथ में शिक्षा के योग बहुत अच्छे लगेंगे। जिनके नौकरियां रुकी हुई थी या फिर इंटरव्यू हो चुका था, सिलेक्शन हो चुका था, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था या ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ था, डेट नहीं मिल रहा था, तो यह समस्याएं जो हैं 15 दिसंबर के बाद सिंह लगन और सिंह राशि वाले 100% आपके ठीक होंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी समझिए कि पूरे महीने कर्ज की स्थिति क्या रहेगी, शत्रुता की स्थिति क्या रहेगी और स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी और केस मुकदमा की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए क्या है, शत्रुता और केस मुकदमा की अगर मैं बात करना चाहूं तो वहां पे शनि स्व राशि के बैठे हुए हैं। यानी शत्रु भी आपके सामने नरमस्तक होंगे। जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं एक से क्रिमिनल लोगों से संपर्क होगा और सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्थापित करेंगे। मन में बैठा लिए हैं
कि कर्ज की समाप्ति करना ही करना है। एक बात यहां पे महत्वपूर्ण चीज समझिएगा, कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है आप 13 और 14 तारीख को मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय व्यय के मालिक चंद्रमा जो है वह नीचे के रहेंगे, तो इसमें फंसने की संभावनाएं रहेंगी। यानी 13 और 14 को, 17 और 18 को और 21 और 22 तारीख को कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ही मत करिएगा, कोई भी बड़ा डिसीजन ही मत लीजिएगा। उस समय को बहुत ही शांति से पार कीजिएगा, क्योंकि इस समय गलत इन्वेस्टमेंट, केस मुकदमा या किसी प्रकार की अस्थिरताएं होने की निश्चित तौर पर संभावनाएं रहेंगी। तो आपको इस समय जो है संभल करके रहना है सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कोई कानूनी विवाद है या बेल नहीं हो रहा था जिसके चलते आप परेशान थे, 24 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इन दिनों आपको थोड़ी पेट की समस्या, सांस की समस्या, पैरों में कष्ट और पीठ और कमर के दर्द से आप सिंह लगन और सिंह राशि वाले निश्चित तौर पे परेशान हैं। तो आपकी समस्या कब से ठीक होगी, समझने वाली बात है, क्योंकि यहां पे उन लोगों को भी ज्यादा कष्ट हो रहा है जो थायराइड और शुगर और बीपी के पेशेंट हैं, क्योंकि बृहस्पति है नीच के, पहले ही नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं। तो अब यहां पे इसका भरपाई कैसे होगा? 15 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेंगी। अपने मोटापा को लेकर के जो परेशान हैं और अपने मानसिक तनाव को लेकर के जो परेशान हैं, 15 दिसंबर के बाद शरीर का वजन भी आपका घटना प्रारंभ हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य की स्थिति बहुत हद तक सिंह लगन और सिंह राशि वाले अच्छी हो जाएगी, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं। अब यहां पे है कि किस प्रकार का उपाय करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बृहस्पति है खराब, पूरे महीने जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। कृष्ण भगवान का जितना ज्यादा पूजा करेंगे संपत्ति विवाद उतना दूर होगा, मन की डर उतने ज्यादा आपको निकलेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान अगर केतु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पूरे महीने आप गायत्री मंत्र का भी जाप करिए। पूरे महीने 24 दिसंबर तक हनुमान चालीसा पढ़िए या फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार पर डे जाप करिए। घर से निकलते समय हनुमान जी को जो है दर्शन करें और घर से निकलते समय प्रयास करिएगा 24 दिसंबर तक दक्षिण के तरफ से नहीं निकलने का। अगर दक्षिण की तरफ कहीं से जाने का ऑप्शन है तो उसको छोड़ करके उसके अलावा कोई और ऑप्शन घर से निकलते समय तलाशिएगा, तो कम से कम शनि के प्रभाव और मंगल के अशुभ प्रभाव से आपको निश्चित तौर पे कमी मिलने को दिखेगा। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही बृहद रूप से और बहुत ही सटीकता से वित्त प्रमाणिकता के साथ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अंतिम तो मैं वही बोलूंगा जो सभी बोलते हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, ईश्वर से सिर्फ मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।